कल ना मैंने एक यूपी की न्यूज़ सुनी। उस न्यूज़ में ये बताया गया कि 5 से 7 लड़के जो कि कुछ लड़कियों को जिम में स्टॉक कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने उससे उनसे फ्रेंडशिप की और फ्रेंडशिप करने के बाद उन्होंने उन लड़कियों को मुस्लिम में कन्वर्ट करने की कोशिश की। और अब ये न्यूज़ सुनने के बाद मुझे कुछ सालों पहले जो न्यूज़ आई थी वो वापस से याद आ गई कि केरला वो एक लौती ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं कुछ सालों में कन्वर्ट हुई हैं हिंदू से या तो क्रिश्चियन या मुस्लिम। अब ना ये दोनों न्यूज़ ना मुझे एक बहुत ही बड़े कंक्लूजन पे लेके आ रही है कि हम हिंदू पेरेंट्स जो हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ना मुझे मुस्लिम से प्रॉब्लम है, ना मुझे क्रिश्चियनिटी से प्रॉब्लम है। मैं सारे रिलिजन्स को रिस्पेक्ट करती हूँ। बट बीइंग अ हिंदू पेरेंट, मुझे मेरी ये ड्यूटी लगती है कि मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूँ कि क्या हम लोग कमी रख रहे हैं अपने बच्चों को हिंदुइज़्म के बारे में या हमारे रिलिजन के बारे में बताने में कि बच्चियाँ या गर्ल्स इतनी जल्दी कन्वर्ट हो जाती हैं? या जो लड़के हैं वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, वो दूसरा रिलीजन अपना रहे हैं। सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है, लड़के भी ऐसा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब मुझे लगता है तो मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों को कुछ बातों से अवगत कराना चाहिए। और मैं आप लोगों को 5 ऐसे रीज़न बताने चाह रही हूँ जिनके कारण आपको ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे आप लोग भी कि हमें हमारे बच्चों को हिंदू रिलीजन के बारे में ज़्यादा नॉलेज देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला कारण और सबसे इम्पोर्टेंट कारण जो मुझे लगता है वो है कि इट बिल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू एंड कैरेक्टर। हम हमारे बच्चों का ना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर अगर बिल्ड करना चाहते हैं ना तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें रिलीजन के बारे में बताएं। जब हम भीष्म के बारे में बताएंगे, जब हम राम, कृष्ण, प्रहलाद इन लोगों की स्टोरीज़ बताएंगे तो हम देखेंगे कि बच्चों को ये चीज़ पता चलेगी कि कैसे ड्यूटी भी इम्पॉर्टेंट है और कैसे ट्रुथ इम्पॉर्टेंट है। ट्रुथ और ड्यूटी का फ़र्क जो है उन्हें पता चलना ही चाहिए और ये फाउंडेशन उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को बिल्ड करेगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट मुझे लगती है वो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, आजकल की जो लाइफ है ना, बच्चे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, इतनी सारी जगहें हैं जहाँ से वो इन्फॉर्मेशन को बस गैदर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन सिर्फ गैदर कर रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि ये सही है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है या बुरी इन्फॉर्मेशन है, या ये सच है या झूठ है। बस इन्फॉर्मेशन की गैदरिंग हो रही है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उन्हें ये समझाना ज़रूरी है कि हर रिलीजन अच्छा है, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, वो सारे अच्छे हैं। बट बीइंग अ हिंदू आई विल टेल देम दैट हमारे रिलीजन की क्या अच्छी बातें हैं। क्रिटिकल थिंकिंग ये होती है कि जब हम हमारे बच्चे को ये समझाएं कि ट्रुथ के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। जब राम सीता को छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मर्यादा की स्थापना करना चाहते तो वो भी गलत नहीं थे। और जब सीता धरती में समा जाती है इस रीज़न के कारण, सिर्फ इस रीज़न के कारण कि लोगों ने मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं दी और मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया, तो उसका भी सच गलत नहीं था। उसने जो सज़ा दी थी राम जी को, वो सज़ा के वो हकदार थे वो। और राम जी ने जो किया वो भी गलत नहीं था। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उन्होंने उसका पालन किया, मर्यादा स्थापित की। ठीक है, तीसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के लाइफ में, आप कहेंगे वाकई ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेंटल हेल्थ और इमोशनल बैलेंस। पता है, आजकल 40, 45, 50 ईयर्स के लोगों को भी, इतनी कम उम्र के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहा है, बड़ी से बड़ी बीमारियां हो रही है, कैंसर हो रहा है और कुछ रीज़न पता ही नहीं चलता एग्जैक्ट रीज़न। खाने पीने के भी, कोई कहता है खाने पीने की वजह से हुआ, कोई कहता है स्ट्रेस की वजह से हुआ। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, स्ट्रेस, खाना पीना, इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है वो इन सारी बीमारियों को डेवलप कर रहा है। और हमारे माइंड को हमें कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेस फ्री रखने के लिए हम हमारे रिलीजन की बातें उन्हें बता सकते हैं। रिलीजन में ऐसी क्या बातें हैं? योग, योग सिखाइए उन्हें।
मेडिटेशन सिखाइए, प्राणायाम सिखाइए। ये सारी चीज़ें तो मेंटल पीस के लिए ही तो है। मेंटल पीस जब तक नहीं होगा ना, तब तक बच्चा अपने आप को इमोशनली सेटल नहीं कर पाता है। कई बार इतनी सारे हम देखते हैं, इतने सारे कम उम्र के जो लोग हैं ना, वो स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहे हैं। और अगर वो रेगुलरली छोटी सी चीज़ प्राणायाम भी करना शुरू कर देना, तो उनकी लाइफ में वंडर्स होने वाले हैं, वंडर्स। अच्छा, अब चौथी चीज़ पे आते हैं। चौथा जो कारण बहुत इम्पोर्टेंट कारण है, जो कि आजकल के बच्चों को पता ही नहीं होता, आजकल की जनरेशन को पता ही नहीं होता, कई सारे फेस्टिवल्स हम क्यों मना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। वो बस पास से चलते आ रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत फॉलो कर लेते हैं, और वो भी आजकल वो तोड़ते जा रहे हैं। और उसमें हमें उन्हें बताना ज़रूरी है कि कैसे हम अपने रिलीजन की रूट्स को उन्हें समझाएं, यानी कि टू कनेक्ट देम विद द कल्चर। देखिए, हम सारे फेस्टिवल्स जो भी मना रहे हैं उनके पीछे कोई ना कोई कारण होते हैं। और जब हम अपने ट्रेडिशन को, अपनी ट्रेडिशन के पीछे के लॉजिक को उन्हें समझाने लगते हैं ना, देखो, रिलीजन ना कहीं पर भी ये नहीं कहता, हमें हमारा हिंदुइज्म कहीं पर भी ये नहीं कहता कि ब्लाइंडली फॉलो करो। नहीं, वो लॉजिकल माइंड को डेवलप करता है। और गीता को जब पढ़ोगे ना, तो लॉजिकल माइंड बहुत अच्छे से डेवलप हो जाएगी। और गीता जो है हमारे कल्चर को हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग करती है, और हमारी कल्चर की जो रूट्स है, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करने को बच्चे ना फिर ज़बरदस्ती फॉलो नहीं करेंगे, वो लॉजिकल माइंड से सोचकर फिर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और जो हमारी हेरिटेज है, जो जो बातें बरसों से हमारी पीढ़ियाँ, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो करते आ रहे हैं, वो चीज़ें वो लोग फॉलो करने लग जाएंगे। क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स को ये दिक्कत होती है कि मेरा बच्चा तो ये चीज़ मानता ही नहीं है। एक छोटी सी चीज़ ना, हम याद रखिएगा, मैंने ना ये चीज़ नोट करी है कि हर घर में ना पूजा होती है शाम के टाइम। बच्चे ज़्यादातर पार्टिसिपेट ही नहीं करते। पर ये एक 5 मिनट की जो पूजा होती है ना, जोत करना, दिया लगाना और घंटी बजाना, उससे ना पॉजिटिविटी फैलती है। जब आप 5 मिनट के लिए अपनी सारी चीज़ें भूल कर सिर्फ भगवान के आगे हाथ जोड़ते हो, उन्हें ये कहते हैं कि थैंक यू इस लाइफ के लिए, ये लाइफ, उसके लिए थैंक यू जब आप कहते हैं, या आप कुछ भी बोलते हैं, कोई भी आरती आप गाते हैं, तो आप देखेंगे कि बच्चा पॉजिटिव हो जाता है। सिर्फ 10 मिनट के लिए जब वो ये प्रेयर करेगा ना, या 5 मिनट के लिए भी करेगा ना, तो उसकी अगला 2 घंटा तो उसका बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज होता है। और ये ट्रेडिशन क्यों है, इनके रीजंस उन्हें समझ में आएंगे कि जो दिन भर का स्ट्रेस होता था, उसको दूर करने के लिए शाम को हम भगवान के आगे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। हालांकि पांचों बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, पर पांचवी बात जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाइफ में ना, हमें भगवान ने जो ये लाइफ जो दी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या दी है पता है आपको? हमारा ये शरीर ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और हम इस शरीर की रिस्पेक्ट नहीं करते, इस लाइफ की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। ये शरीर कब चलेगा? जब हम इसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे, जो ज़िंदगी हमें मिली है हम उसकी रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। और हमारे शरीर की जो भी तकलीफ़ें यहाँ जा रही है, वो एनवायरनमेंट के कारण आ रही है। एनवायरनमेंट में जो हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं, उनकी वजह से कई सारी बीमारियां होती हैं, कई सारी तकलीफ़ें आती हैं, और ये सब तकलीफ़ें आगे जाके एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब तक हम नेचर का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम, छोटी सी बात है, हम नदियों को, हम रिवर्स को माँ क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं ये सब, क्योंकि हम, हमारे ट्रेडिशन में हमको, हमारे रिलीजन में हमको ये सिखाया गया है कि एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करो। लाइफ का रिस्पेक्ट तभी कर सकते हो आप, जब आप एनवायरनमेंट का और अपने शरीर का रिस्पेक्ट करो। ये जो जंक फूड, ये सब दिन भर जो बच्चे खाते रहते हैं ना, जब उन्हें ये इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि अगर आपका शरीर नहीं है तो, और शरीर में आपकी कोई ना कोई तकलीफ़ हो गई है, और फिर जब आपको पता चलेगा कि आपके वो जंक फूड खाने की वजह से हो गई है, तब आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता चलेगी। तो जब रिलीजन पढ़ाना शुरू करोगे, समझाना शुरू करोगे, मैं तो कहती हूँ कंपल्सरी क्लासेस कर दो यार, स्कूल में ही बच्चों को रिलीजन सिखाना शुरू कर दो।
ये बार-बार जो ये सारा इतनी सारी जो नेगेटिव न्यूज़ मुझे सुनाई देती है ना, मुझे कभी-कभी लगता है कि बीइंग हिंदूज़ हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे बच्चे को अपनी रिलीजन की नॉलेज तो दे ही रहे हैं ना, दे ही सकते हैं ना। छोटी-छोटी चीज़ें तो सिखा ही सकते हैं। और अगर आपको मेरी बातें सही लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आपको और ज़्यादा नॉलेज दे सकती हूँ इसके बारे में। मैंने बुक्स भी पढ़ी है और मैं ये चाहती हूँ कि छोटी-छोटी स्टोरीज़ के थ्रू मैं बच्चों को हमारे रिलीजन, हमारी ड्यूटीज़, हमारा ट्रुथ, हमारे ट्रेडिशंस में और ज़्यादा मजबूत करूँ। क्योंकि ये जो न्यूज़ मैंने कल सुनी है ना, मैं नहीं चाहती कि ये न्यूज़ और कोई स्टेट की हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और इन बातों को और आगे सुनिए।